हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में अपन ने कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज नेक्स्ट सेक्शन में भी कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं वो क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.5। मतलब आपको कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्वेश्चन में गिवन है और जो जो गिवन है आप उसको एक बार लिखते जाइए। एसकेपी 0.5। आपको केपी का मतलब पता होगा, के फॉर कार्ल और पी फॉर पियर्सन, कार्ल पियर्सन, ठीक है, और एस फॉर स्क्यूनेस। ये हो गया अपने पास। देन आप लोग देखिए, द मीडियन एंड द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर रेस्पेक्टिवली 42 एंड 32। आपको मीडियन की वैल्यू दे रखी है 42, मोड की वैल्यू दे रखी है 32। आपसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है? फाइंड द मीन यानी कि एक्स बार, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है और तीन चीजें आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब आप लोग किस तरीके से करेंगे? जो आपको गिवन वैल्यू है उसी का ही फॉर्मूला यूज होकर आपको ये रिजल्ट आप लोगों के निकलेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि आपको क्या दे रखा है, मीडियन और मोड दे रखा है। मीडियन और मोड दे रखा है तो आप लोग एक फॉर्मूला यूज करके आराम से मीन निकाल सकते हैं। अगर आपको याद हो, कल हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो 3 मीडियन 3 इंटू 42 माइनस 2 मीन। अब मीन की वैल्यू अपन को निकालनी है और मोड जो है वो आपको 32 दे रखा है। आप लोग सॉल्व कीजिए। 32 3 इंटू 42, 3 इंटू 42 कितना हो जाएगा आप लोगों का? 126 माइनस 2 मीन, माइनस 2 मीन। आप लोग इसको सॉल्व करो। 2 मीन को आपको लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाना है। आप लोगों का ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व करके देखिए। ये अपने पास 2 मीन इज इक्वल टू, ठीक है, ये इधर लेकर आए लेफ्ट हैंड साइड, 126 माइनस 32। 126 माइनस 32 क्या आता है? 94। तो मीन इज इक्वल टू 94 बाय 2। दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 47। दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 47, ठीक है। यहां तक हो गया। अब आपके पास ये भी आ चुका है, एक्स बार भी आ चुका है 47। ये फाइंड आउट हो चुका आपके पास। अब आपके पास फॉर्मूले में अगर देखेंगे तो सिग्मा फॉर्मूले में निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? आपके पास देखो, यहां पर अपन आते हैं, सिग्मा का फॉर्मूला वैसे अलग होता है लेकिन हमारे पास उस फॉर्मूले को लगाने के लिए कोई भी चीज नहीं दे रखी है। तो अब अपन इस पे आते हैं कि क्या अपन ने इन दोनों का यूज कर लिया। अब अपन एसकेपी पे आते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्क्यूनेस ऑफ कार्ल पियर्सन का। अपन ने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, उसमें से अपन एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, मीन माइनस मोड अपॉन सिग्मा। ये फॉर्मूला मैं यूज कर लेती हूँ, ठीक है। मीन की वैल्यू हमें पता ही है, मोड की वैल्यू भी हमें पता है। तो मीन की वैल्यू कितनी है? अभी आई थी 47, माइनस मोड की वैल्यू कितनी है? 32, और सिग्मा अपन को फाइंड आउट करना है। और एसकेपी अपन को कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0.5 क्वेश्चन में गिवन है। सॉल्व कर लीजिए। 0.5 सिग्मा 47 माइनस 32 कितना आएगा? 15 आएगा। सिग्मा इज इक्वल टू 15 अपॉन 0.5। दिस इज इक्वल टू, ये अपने पास 30 टाइम्स चला जाएगा। सिग्मा की वैल्यू क्या जाएगी? देखो यहाँ से पॉइंट कैंसिल हुआ, ये ऊपर लगा, 5 3 जा 15 एंड 0, 30 आ गया।
ठीक है। अब आपके पास दो रिजल्ट हो चुके हैं, एक्स बार की वैल्यू 47 और सिग्मा की वैल्यू 30। अब बात आती है सीवी की। सीवी का आप लोगों को फॉर्मूला पता ही है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। थर्ड अपन कर रहे हैं सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। ये आप लोगों ने थर्ड निकाल लिया, ये आप लोगों ने सेकेंड निकाल लिया, ये आप लोगों ने फर्स्ट निकाल लिया। ठीक है। अब सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100 ये आपका फॉर्मूला है। सिग्मा की वैल्यू कितनी आई है 30, एक्स बार की वैल्यू ऊपर आई थी अपने पास मीन इज इक्वल टू एक्स बार 47 मल्टीप्लाई बाय 100। आप लोग इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर 30 को 40 या तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर देन 47 से डिवाइड कर लो। तो इन दोनों को डिवाइड करने पर 0.6382 समथिंग आ रहा है। ठीक है, 82 समथिंग आ रहा है इंटू 100। तो मैं क्या करती हूँ, अगर आपको 4 डिजिट तक का आंसर चाहिए तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको 2 डिजिट तक चाहिए, फर्स्ट 2 डिजिट तक, तो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को पता ही होगा कि राउंड ऑफ अपन कैसे करते थे। यदि 2 डिजिट के बाद अगर नेक्स्ट जो थर्ड डिजिट है वो आपके पास 5 या 5 से बड़ी हो, तो इसके पहले वाली जो नंबर है उसमें एक इंक्रीमेंट अपन कर देते हैं, तो 0.64 इंटू 100 यानी कि 64%। 64%, इसको 0.64 लिख सकते हैं। अगर 2 डिजिट आपके पास 1 डिजिट चाहिए तो 0.6 ही रह जाता। ठीक है, और अगर आपको 2 डिजिट चाहिए तो 0.64। यहाँ पर 8 है, 5 से बड़ी संख्या है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट हमने किया तो 0.64 इंटू 100 इक्वल्स टू 64%। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन हो गया एक कार्ल पियर्सन का, कि किस तरीके से हम इसको करेंगे। नेक्स्ट अभी अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको यहाँ पर डेटा गिवन है, और वो डेटा जो गिवन है वो कौन सा सीरीज का गिवन है, ये आपको डिस्क्रीट सीरीज का डेटा दिया हुआ है। कौन सी सीरीज का डेटा दिया हुआ है, दिस इज द डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में आपको निकालना है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो हमेशा याद रखना, ज्यादातर आप लोग जब भी आप स्क्यूनेस निकालते हैं और आपको दे रखा है, तो आप प्रेफर करें कि आप लोग मोड ही चूज करें, मोड वाला फॉर्मूला ही चूज करें, मीडियन वाला फॉर्मूला चूज नहीं करें। जैसे मैंने यहाँ पे मीन माइनस मोड अपॉन सिग्मा किया, क्योंकि मोड में जो है काफी कम कैलकुलेशन है एज कंपेयर टू मीडियन। ठीक है, अगर और इस क्वेश्चन में तो आपके पास परफेक्टली सीधा सीधा मोड निकालने के लिए दे रखा है। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को देखती हूँ तो आपको पता है कि मोड किस तरीके से निकलता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास हाईएस्ट है, वही आपके पास मोड है। तो यहाँ पर 30 जो है वो एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, और उसके पर्टिकुलर वैल्यू जो दे रखी है वही आपका मोड हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास डायरेक्ट निकल के आ गया। जबकि आप अगर मीडियन वाला फॉर्मूला यूज करते, ठीक है, अगर आप लोग मीडियन वाला यूज करते, मीडियन वाला फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, मैं एक बार लिख देती हूँ, 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन सिग्मा। अगर ये वाला फॉर्मूला आप लोग यूज करते तो आपको मीडियन निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती, देन फिर आपको मीडियन का फॉर्मूला लगाना पड़ता, फिर आप लोग सॉल्व कर पाते। n/2 से जस्ट ग्रेटर देन वैल्यू देखते, मतलब CF आपको निकालनी पड़ती। ठीक है, जबकि यहाँ पर अपन को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट आपके पास वैल्यू आ गई। तो अपन मोड तो सबसे पहले लिख ही लेते हैं कि अपने पास आ गया है 3, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके पास पर्टिकुलर वैल्यू जो है वही आपका मोड है। ठीक है, अब अपने पास आती है मीन की बारी। तो मीन का क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला पता ही है कि किस तरीके से करते हैं। आप लोग मीन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसने भी नहीं देखा है तो इससे प्रीवियस वीडियो जो है वो अपलोड हो चुके हैं, उसकी पूरी प्लेलिस्ट डल गई है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 आप लोगों ने x लिख लिया है पूरा। ठीक है, अब सीधा सीधा अपन एफ भी लिख लेते हैं, आपको फ्रीक्वेंसी जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो कितनी गिवन है, 10 80 30 25 12 3 2, ये आपको
फ्रीक्वेंसी गिवन है। आप लोगों को पता है कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन एन। आप लोग जब भी इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं या आप लोग बना रहे हैं नोट्स, तो आप लोग अपनी कॉपी, पेन और कैलकुलेटर ये तीनों साथ में लेके बैठे, आपको और भी बहुत आसानी से समझ में आएगा। एक होता है आप वर्बली सिर्फ देख रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग जब भी नोट्स बनाएं अपनी पेन, कैलकुलेटर और कॉपी लेके बैठे, जो आपके फ्यूचर के लिए है ना यूजफुल होगी, ठीक है। एक बार आपके नोट्स भी बन जाएंगे एफ एक्स, ठीक है। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देखिए कि फॉर्मूले में आपको समीशन एफ एक्स चाहिए। समीशन एफ एक्स चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया। 18 टू जा क्या होता है 36 होता है, 33 जा 90, ये हो गया अपने पास 100, 12 5 जा 60, 6 3 जा 18, 7 2 जा 15, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू हो गई। देन आप लोगों को समीशन एफ एक्स चाहिए, कैपिटल एन चाहिए। कैपिटल एन का आप लोग टोटल कीजिए, इस वाली लाइन का आप लोगों को टोटल करना है, ठीक है। टोटल करने पर ये आपके पास आ रहा है 100, और इसका टोटल करके देखिए कैलकुलेटर में, अभी साथ के साथ कर लीजिए कितना आ रहा है इसका टोटल करने पर, ठीक है। इसका टोटल करने पर आ रहा है 328, ठीक है। और ये वैल्यू आप लोग यहाँ रख लीजिए, ये हो गया अपने पास 3.28। ये तो बहुत ही सीधा सीधा हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट अपन के पास आता है कि जब आप लोग मीन निकाल लिए हैं, देखो यहाँ मीन निकल चुका है आपका 3.28, मोड ऑलरेडी आपका निकल चुका था 3। अब बात आती है कि आपको फॉर्मूले में सिग्मा भी चाहिए। तो पहले अपन क्या करते हैं, सिग्मा का फॉर्मूला लिख लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपन टेबल में बना लेंगे, ठीक है। समीशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर लिख सकते हो यहाँ पर, या ये भी लिख सकते हो जो मैं यहाँ लिख कर दे रही हूँ। आप लोगों की इच्छा है, आप लोग जो लिखना चाहें। भाई एक्स बार क्या है यहाँ पर, समीशन एफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, तो आप लोग इसकी वैल्यू भी यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो कॉलम बनेगा वो किसका बनेगा, एफ एक्स स्क्वायर का। ऑलरेडी आपके पास एफ एक्स है, इसको यदि मैं एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर आपको एफ एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स स्क्वायर आएगा। मल्टीप्लाई करना है, 10 इंटू 1 10, 36 इंटू 2 72, 9 3 जा 27, ये अपने पास 400, ये अपने पास कितना हो गया 5 6 जा 30 300, 18 6 जा 108 और 14 7 जा 98। और इसका अपन को क्या चाहिए, टोटल चाहिए। तो टोटल आप लोग साथ के साथ कैलकुलेटर में कर लीजिए कितना आता है इसका, मैं भी कर रही हूँ। 1258 इसका टोटल करने पर आ रहा है 1258। और यही वैल्यू आप लोगों को क्या करनी है, फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है। अब फॉर्मूले पे आ जाओ, फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। समीशन एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, ये अपने पास आई है 1258। कैपिटल एन कितना है आपका 100, एंड माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी है 3.28 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12.58 हो गया, 3.28 का होल स्क्वायर करेंगे 10.76। अगर यहाँ पर इसको इससे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, आपके पास वैल्यू कितनी आएगी सब्ट्रैक्ट करने पर 1.82 आएगी। उसका रूट ले लीजिए तो 1.35, 1.35 मैंने अप्रोक्स, ठीक है, आप लोगों का अप्रोक्सीमेटली लिया है। अपने पास जो वैल्यू आ रही है 1.3490 समथिंग समथिंग आ रही है। तो आप लोग क्या करिए, अगर आपको 2 डिजिट चाहिए तो मैंने क्या किया, इसको राउंड ऑफ कर दिया है, इसका एक इंक्रीमेंट मैंने बढ़ा दिया। ये 9 जो है वो 5 से बड़ी संख्या है, तो एक इंक्रीमेंट कर दीजिए 1.35, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करके लिखिए। देन आप लोगों को क्या करना है, जो आपको फाइंड आउट करना था एसकेपी मीन माइनस मोड अपॉन सिग्मा। फर्स्ट इक्वेशन में, अगर मैं इसका नाम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दूं तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। मीन की वैल्यू आई है 3.28, मोड की वैल्यू आई है 3 और सिग्मा की वैल्यू आई है अभी आपने देखी थी 1.35। सॉल्व कीजिए 0.28 अपॉन 1.35, सॉल्व करने पर कितना आता है 0.28
0.2074 आ रहा है, मैं अप्रोक्सीमेटली 0.21 लिख रही हूँ। ठीक है, ये 7 है, वही 5 से बड़ी संख्या है, तो मैंने एक इंक्रीमेंट आगे कर दिया, तो ये हो गया 0.21। ये हो गए कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। जब आपको डिस्क्रीट सीरीज दे रखी है तब आपने कैसे निकाला है। ठीक है, कंटिन्यूस सीरीज में भी आप लोग निकाल सकते हैं। सेम आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। वहां पर आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई होंगी, आप लोग एक्स फाइंड करके सेम एज इट इज वही आपका पैटर्न होगा जो आपका पैटर्न यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर आपको क्लास जो कंटिन्यूस सीरीज का अगर क्वेश्चन समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे मैं कंटिन्यूस का भी क्वेश्चन कराऊं आप लोगों को। ठीक है, और ये वाला वीडियो जो है वो आज ही अपलोड हो जाएगा, और आप लोग साथ के साथ इसको नोट्स बनाते चलिए। ये इतना कठिन चैप्टर नहीं है जितना लोग समझते हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, और अगर यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके यहाँ, तो आप आगे जो है जितनी भी होंगे अपने पास, अगर आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे, कहीं पर भी कुछ भी पढ़ोगे ना, डिस्ट्रीब्यूशन में चाहे पॉइजन, नॉर्मल, बाइनोमियल, कितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग पढ़ोगे, वहां पर ये सब चीजें यूज होंगी, ये छोटे छोटे फॉर्मूले आप लोगों के यूज होंगे। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे क्लियर रहेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग अपन कर रहे हैं, तो आप लोग अगर ये ध्यान से पढ़ोगे तो आगे आपका बहुत ही अच्छे से होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।